रॉयल बंगाल टाइगर बड़ा ही शानदार जानवर है। ये इंडिया में पाया जाता है और ये ताकत और खूबसूरती का प्रतीक है। टाइगर इंडिया का राष्ट्रीय पशु है। ये इंडियन कल्चर और कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रॉयल बंगाल टाइगर एक टॉप प्रेडेटर है। इसका मतलब है कि ये फूड चेन के सबसे ऊपर है। ये बाकी जानवरों की संख्या को संतुलित रखता है। ये एक हेल्थी इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। रॉयल बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस है। ये टाइगर की एक सब स्पीसीज है। बाकी सब स्पीसीज में साइबेरियन टाइगर और सुमट्रन टाइगर शामिल हैं। रॉयल बंगाल टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके अस्तित्व के लिए बहुत से खतरे हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस और पोचिंग। हालांकि इस शानदार जानवर को बचाने के लिए बहुत से कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर एक बहुत बड़ी और ताकतवर बिल्ली है। नर का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है। मादा थोड़ी छोटी होती है। टाइगर का रंग नारंगी होता है, जिस पर काली धारियां होती हैं। किसी भी दो टाइगर्स की धारियां एक जैसी नहीं होती। ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह होता है। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वो पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, हालांकि उन्हें जमीन पर रहना ज्यादा पसंद होता है। रॉयल बंगाल टाइगर के पैर बहुत मजबूत होते हैं और उनके नाखून बहुत तेज होते हैं। ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लगभग 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है। रॉयल बंगाल टाइगर सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये ज्यादातर समय अकेले रहते हैं। ये सिर्फ मिलन के लिए ही एक साथ आते हैं। मादा टाइगर आमतौर पर एक बार में 2 या 3 शावकों को जन्म देती है। शावक लगभग 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। मां टाइगर अपने शावकों को जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें सिखाती है। इनमें शिकार करना और खुद की रक्षा करना शामिल है। 2 साल बाद शावक इतने बड़े हो जाते हैं कि वो खुद शिकार कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। फिर वो अपनी मां को छोड़कर अपना इलाका बनाने चले जाते हैं। सेक्शन 4, स्किल्ड हंटर। रॉयल बंगाल टाइगर एक मांसाहारी जानवर है। इसका मतलब है कि ये मांस खाता है। ये कई तरह के जानवरों का शिकार करता है। टाइगर जिन जानवरों का शिकार करते हैं उनमें हिरण, जंगली सूअर और बंदर शामिल हैं। ये शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चुपके से चलने की कला और अपने ताकतवर शरीर का इस्तेमाल करते हैं। टाइगर की रात में देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इससे उसे अंधेरे में शिकार करने में मदद मिलती है। इसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। शिकार करने के बाद टाइगर अक्सर अपने शिकार को किसी एकांत जगह पर ले जाता है। इसे वह बिना किसी बाधा के शांति से खाना खा सकता है। सेक्शन 5, प्रोटेक्टिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। दुख की बात है कि रॉयल बंगाल टाइगर एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इसका मतलब है कि इसके विलुप्त होने का खतरा है। सबसे बड़ा खतरा है इनके रहने की जगह का खत्म होना। ऐसा तब होता है जब जंगलों को इंसानों द्वारा इस्तेमाल के लिए नष्ट कर दिया जाता है, जैसे खेती या घर बनाने के लिए। एक और बड़ा खतरा है पोचिंग। ये तब होता है जब लोग अवैध रूप से बाघ के शरीर के अंगों के लिए उसका शिकार करते हैं। अच्छी बात यह है कि रॉयल बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए कई संगठन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे पोचिंग रोकने और बाघों के रहने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश की प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। टाइगर इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शीर्ष शिकारी होने के नाते यह अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्यजीव पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लोग इस शानदार जीव को उसके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए भारत आते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम रॉयल बंगाल टाइगर की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अस्तित्व को सुरक्षित करें।